हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिकल वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ्स की एक्सरसाइज 1। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 की। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन मैंने आप बोर्ड पे नोट कर दिया है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है चलिए हम सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं, इसे हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो चलिए हम जस्टिफाई करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला स्टेटमेंट है हमारा, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होती हैं? तो चलो हम कंपेयर करते हैं एक एक करके। तो अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, किसकी बात करें हम, इरेशनल नंबर की। सो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं। कुछ एग्जांपल हैं इसके, √2, √3, पाई और कुछ एक ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर जो कभी कट नहीं रहा हो, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, उसका पैटर्न भी ठीक नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह। ये एक इरेशनल नंबर है। और रियल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि रियल नंबर की बात की गई है इस पहले पार्ट में। रियल नंबर क्या होते हैं? सो पहली एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। सो रियल नंबर में सभी टाइप के नंबर्स आते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी सभी प्रकार के उसमें नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो इरेशनल हो, रेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो। तो सभी प्रकार के रियल नंबर में आ जाते हैं। तो रियल नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, रियल नंबर इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर और डब्ल्यू फॉर होल नंबर, आई फॉर इंटीजर, मैं कैपिटल पहला कैपिटल वर्ड ले रहा हूं, और आर फॉर रेशनल नंबर और आई आर फॉर इरेशनल नंबर। यानी सभी प्रकार के इसमें नंबर आ जाते हैं। तो क्या √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, क्या वो रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि रियल नंबर में सारे इरेशनल नंबर आते हैं। इसी तरह √2 भी इरेशनल नंबर होगा या रियल नंबर होगा, पाई भी रियल नंबर होगा, और यानी ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में सभी टाइप्स के नंबर्स आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। यानी ये सारे जो इरेशनल नंबर मैंने 1, 2, 3, 4 एग्जांपल दिए हैं, ये चारों किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर आते हैं तो ये चारों भी आएंगे। तो हम कह सकते हैं यस, एवरी irrational number is a real number। यानी सारे रेशनल इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हमारा पहला पार्ट ट्रू है। चलिए इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, और सॉल्यूशन इसका कैसा होगा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। यानी नंबर लाइन पर सभी जो पॉइंट होते हैं वो रूट की फॉर्म में होते हैं। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, वहां पर m क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब √1 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, यानी m की जगह 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। ये नंबर लाइन पे सिर्फ इसी फॉर्म में होता है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम छोटी क्लास से यानी 6th क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि नंबर लाइन पर 0 भी होता है जो कि मिडिल में होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड 1, 2, 3 यानी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव यानी -1, -2, -3 इस तरह से वैल्यू होती है, और रूट वाली वैल्यू भी कहीं ना कहीं होती है। लाइक आप कह लो कि रूट वाली वैल्यू यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहीं कहीं √3,
ठीक है। तो इस तरह वैल्यू होती है, √5 सारी वैल्यू नंबर लाइन पे होती है, पर ये कहना गलत है कि नंबर लाइन पे सिर्फ √m की फॉर्म में ही सारी वैल्यूज होती हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा है छोटी ही क्लासों से कि नंबर लाइन पे 1 2 3 जीरोस माइनस में वैल्यूज सारी वैल्यूज होती हैं, सिर्फ रूट की फॉर्म वाली वैल्यूज नहीं होती हैं। तो चलिए हमने सेकंड पार्ट भी इसका समझ लिया, हमने समझ लिया फॉल्स है, उसका हमने जस्टिफिकेशन भी। चलिए इस क्वेश्चन के हम थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है, क्या जस्टिफिकेशन है वो हम देखते हैं। देखो फॉल्स क्यों है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर पूरा आ जाता है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, रियल नंबर में इंटीजर भी आता है, रियल नंबर में होल नंबर भी आता है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है। तो यानी सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर रियल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर नहीं है, होल नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं है, इंटीजर भी इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स है, बिकॉज सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें रेशनल नंबर भी होता है। तो आप लिख दोगे फॉल्स, एवरी इरेशनल नंबर्स every irrational number is not sorry every irrational नहीं लिखना, सॉरी every real लिखना है, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। every real number is not an irrational number। होपफुली आपको ये पहला क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं इसका सॉल्यूशन भी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट, सभी नंबर्स का आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या सभी इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? ये पूछ रहे हैं, हमें चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पूछ रहा है हमसे, क्या सभी स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं? जैसे हमने कहा था, हमने इरेशनल की बात कही थी, तो हमने कहा था इरेशनल नंबर होते हैं √2, √3, √5, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हैं। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो क्योंकि हमने इरेशनल नंबर में रूट वाली वैल्यूज का जिक्र किया था कि रूट वाली वैल्यूज जो होती हैं सारी वो हमारी इरेशनल नंबर होती हैं, तो ये वही पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? कैसा है? अगर नहीं है, आगे बोलते हैं अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दो। अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रेशनल नंबर हो। तो चलिए, तो जो ये पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो, सभी इरेशनल नहीं होती। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर क्या होता है 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट एक क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? एक रेशनल नंबर। 2 एक रेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, √9 जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर? तो यहां से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आपको होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो चलिए
थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आप रूट में कोई भी वैल्यू, रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो, ये रूट में कुछ भी हो, या रूट में पॉइंट वाली वैल्यूज हो, रूट 9.4, रूट 7.2, कुछ भी वैल्यू हो रूट में, आप उस तरीके से किसी भी वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है जो भी रूट में वैल्यू हो, रूट में क्या वैल्यू? 5। तो रूट में वैल्यू 5 है, तो 5 सेंटीमीटर की एक आप लाइन ड्रॉ कर दो। हम मान लेते हैं हमने ए बी ड्रॉ कर दिया जो कि 5 सेंटीमीटर का। जितने भी सेंटीमीटर, जितना भी रूट में है उतने सेंटीमीटर का आप ड्रॉ कर लो। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लो। बी से हमें 1 सेंटीमीटर ए और एक्स्ट्रा लेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं BC, यानी आपने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया है। ये यहाँ से यहाँ तक आपने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर लिया है। अब हमारे पास AC आ गया। अब हमें AC का क्या करना है? हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? आपके पास प्रकार होगा, कंपास होगा, तो आपको क्या करना है? कंपास की नोक यहाँ पर रखनी है और AC से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है, आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो ये टोटल 6 हो जाएगा, तो आधा आएगा 3 से ज़्यादा डिस्टेंस ले लो आप प्रकार में, और एक आर्क आप ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। सिमिलरली उसी आर्क के साथ यहाँ पर C पर प्रकार को रखें और एक आर्क यहाँ पर लगाएं और एक आर्क यहाँ पर लगाएं। तो ये जो आर्क होगा प्रकार से कुछ इस प्रकार कट जाएगा। तो फिर क्या करना है? इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे, ज्वाइन कर दोगे कुछ इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद तो AC का आपके पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो। हम M नाम दे देते हैं इस मिड पॉइंट को। तो फिर क्या करना है? इस M को सेंटर मानकर प्रकार की नोक आप यहाँ रखोगे और पेंसिल की टिप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो यानी ये रेडियस बन जाएगा। ये सेंटर M सेंटर का काम करेगा और ये रेडियस का काम। तो कुछ इस तरह से आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। कुछ इस तरह से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर आगे का स्टेप क्या है? आपके पास ये पॉइंट B है। ठीक है, इस B पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि आपको ड्रॉ करना आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप ये कंपास से आप ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे, जो कि यहाँ पर इसको काटेगा, जो हम मान लेते D, A B ले चुके हैं C, और ये D पे मान लो काट रहा है। अब करना क्या है? अब क्या करना है? इसको प्रकार की टिप आप यहाँ पर रखोगे और पेंसिल की टिप यहाँ पर रखोगे। तो यानी BD को हम रेडियस मानेंगे। BD को रेडियस मान के एक हम ऐसे करके आर्क ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर दें, क्योंकि एक्चुअली नंबर लाइन है तो एक्सटेंड हो सकती है नंबर लाइन। तो ये आर्क जहाँ पर काट रही है उसको नाम दे दो आप E। तो आपका जो E है, आपका ये जो E है, यही E आपका रूट 5 है। यही E आपका क्या है? आपका रूट 5 है। तो इस प्रकार आप किसी भी रूट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली आप सभी को एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे एक्सरसाइज 1.3 को लेकर। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।